जो मेरे रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए दोस्तों, तो जिंदगी हम लोग का पढ़ना और पढ़ाना ही जिंदगी बन गया है, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्त के नाते पढ़ाया जाएगा ना जी, दोस्त बनाकर, स्टूडेंट बनाकर नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे लोग को दोस्त बनाकर पढ़ाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 का 1 और 2 नंबर, 7 का 1 और 2 नंबर। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बन चुका है और वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 करके डाल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना, और फिर बताना है कि ये वीडियो कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, और फिर कमेंट में बताना भी है, ठीक है ना। और फिर जब अच्छा लगे वीडियो, यानी कि समझ में आ जाए, सबसे लास्ट में क्या करना है जी कि इस चैनल को, यानी कि पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना। और किसी अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि वो भी सीख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज हम टाइम पास कम करेंगे, ठीक है ना, और डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पर, ठीक है ना जी। क्वेश्चन है कि नदी को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है जी। एक क्या है जी, नदी है, ठीक है जी। और क्या है जी, नदी के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया जी, नदी हो गया, क्या हो गया, नदी हो गया, ठीक है ना जी। ये आपका क्या होगा जी, नदी हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा जी, तो एक पुल भी होगा, क्या होगा जी, तो एक पुल भी होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, और इसके नीचे होगा, है ना जी, ये क्या है, ये नदी है, ठीक है ना। और जब पार करना होगा तो एक छोर से, यानी कि क्या है जी कि एक किनारे से, एक है ना जी, एक किनारे से दूसरे किनारे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा और यहाँ जाकर तक कुछ ना कुछ जरूर दूरी तय करेगा, ठीक है ना जी। वो जो दूरी है कितना है जी, 236 मीटर, ठीक है ना जी। यदि नदी किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई, यानी कि जो नदी चौड़ा है वो निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे जी कि नदी को पार करने के लिए तो पहले एक नदी लेते हैं, क्या लेते हैं जी, तो पहले एक नदी लेते हैं। ये क्या है जी, तो आपका नदी हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया जी, नदी हो गया, पानी बह रहा है, ठीक है ना जी। पानी किधर जा रहा है, तो इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा जी, तो नदी हो गया, ठीक है जी, कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल कर दो, यानी कि पुल कर, ठीक है जी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चलिए ये आपका तक होगा जी, नदी हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि एक पुल ले लेते हैं, क्या लेते हैं जी, तो पुल है, क्या है जी, तो ये आपका क्या है जी, तो आपका हो गया पुल, ठीक है ना। और ये जो बाहर है क्या जी, वो आपका है नदी, ठीक है ना जी। क्या कर रहा है कि एक किनारे से दूसरे किनारे, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में कितना लग रहा है उसको जी, क्या दूरी तय करना पड़ रहा है, तो इसमें आपका हो रहा है 236 मीटर, यानी कि जो दूरी तय कर रहा है वो कितना होगा जी, तो 236 मीटर, ठीक है ना जी। अब क्या कर रहा है कि यदि नदी के किनारे के साथ, नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए, इसका मतलब नदी किनारे है ना जी, यहाँ पे कोण कितना बनाएगा, 30 डिग्री, कितना बनाएगा जी, 30 डिग्री, ठीक है ना जी। तो नदी की चौड़ाई, यानी कि जो नदी है वो कितना चौड़ा है ये निकालना है, ठीक है ना। क्या करते हैं जी, तो यहां से एक हम फिगर कर लेते हैं, एक लंब ले लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है ना, यानी कि ये हम लोग को निकालना है, ठीक है।
चलिए इसको क्या करते हैं, तो नामकरण कर देते हैं। यहां हो जाएगा ABC, ये क्या है जी, एक तो नदी हो गया, इसमें क्या है जी, ये आपका AC क्या है जी, तो पुल है, ठीक है जी, और AB क्या है, तो नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है जी। माना कि AC पुल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है जी। AC पुल कितना कोण बना जी, तो 30 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए तथा इसमें क्या होगा जी, AC यानी कि जो आदमी जो तय दूरी तय किया है पुल पार करने में, कितना लिया, कितना दूरी लिया जी, तो 236 मीटर, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे या तो आदमी द्वारा तय की गई दूरी लिखिए, या क्या लिखिए जी, AC लिखिए। क्या करते हैं जी, तथा AC बराबर कितना दिया है जी, तो आपका AC दिया है 236 मीटर, ठीक है ना। निकाला क्या जी, तो हम लोग को निकालना है AB मतलब पुल की चौड़ाई, यानी कि पुल जो है कितना चौड़ा है। ये ना पुल आपका चौड़ा है जी, तो क्या किया कि इसको यहां खींच दिए हैं, ठीक है ना। ये पुल कितना चौड़ा है, तो यहाँ पे पुल हो गया और ये आपका पुल का चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। चूंकि समकोण त्रिभुज कैसे से जी, तो ABC से, इसका मतलब ABC से, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी, तो देखिए अब निकालना क्या है, ये 90 के सामने क्या होता है जी, कर्ण, ठीक है जी, और कौन के सामने लगो, लंब, जो बच गया वो आधार। देखिए कर्ण दिया हुआ, लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है, ठीक है जी। क्या करेंगे जी, तो आप यहां पे लेना पड़ेगा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण साइन में आता है, ठीक है ना। ले लीजिए, चलिए यहां पे लेंगे साइन, कितना लेंगे जी, तो साइन आपका हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या होगा आपका, तो AB, क्या होगा जी, AB, कर्ण क्या होगा, तो आपका कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे साइन 30 का मान भरेंगे, साइन 30 का मान क्या होगा जी, तो 1/2 बराबर, देखिए AB का मान तो नहीं दिया है, क्योंकि AB तो निकालना ही है, ठीक है जी। तो AB को छोड़ दीजिए, ठीक है जी। AC का मान देखिए, AC का मान यानी कि पुल जो आदमी द्वारा तय की दूरी है वो कितना है जी, तो 236 मीटर, यानी कि वही AC है, ठीक है जी। लिख दीजिए 236 मीटर, ठीक है ना जी। अब क्या होगा, तो अब कटेगा, ये कटेगा 2 से 1 बार में, और ये कटेगा जी 1 और ये 1 और फिर 8, यानी कि 118 बार में, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी, तो AB बराबर आपका हो जाएगा 118 मीटर, यानी कि ये जो नदी है, ये जो आपका नदी जो है 118 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसमें AB क्या होगा जी, इसमें नदी की चौड़ाई क्या होगा जी, तो 118 मीटर, ठीक है जी। इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर कितना होगा जी, तो 118 मीटर, ठीक है जी। चलिए एक बार समझ लेते हैं, ठीक है जी। क्या क्या पहले मान लिए, माना कि AC पुल के साथ क्या होगा जी, AC पुल के साथ, ठीक है जी, 30 डिग्री कोण बना रही है, यानी कि ये आपका क्या है जी, आपका है यहाँ पे पुल, और ये क्या है जी, तो ये आपका नदी है, ठीक है जी। आज जो नदी के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना है, तो 30 डिग्री का, ठीक है जी। और ये हम लोग क्या निकाला था जी, तो नदी की चौड़ाई। आप लोग समझ में आ गया हो। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7 का 2 नंबर की ओर, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्वेश्चन है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। क्या किए जी, कि पुल पर चढ़कर के नदी पार करना चाह रहे हैं। सबसे पहले पुल और नदी बना ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए इसको लोग हल करते हैं, ठीक है जी। क्या जी, तो ये आपका हो जाएगा नदी, क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा नदी हो जाएगा,
ये आपका हो गया नदी, ठीक है ना। और देखिए एक ले लेते हैं पुल, क्या लेते हैं जी, एक पुल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया पुल, ये आपका क्या है जी, तो नदी, और ये क्या है जी, तो आपका ये पुल है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या जी, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर यानी कि इस पे चढ़कर, ठीक है जी, कोई नदी पार करना चाहते हैं, ठीक है। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है जी। यानी कि जो पुल जो है ना जी, ये पुल जो है नदी किनारा, मतलब या तो इस साइड या इस साइड, है ना जी। देखते हैं कहां बनाएगा, ठीक है जी, कितना बना जी, 60 डिग्री, ठीक है जी। यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जब जाइएगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा जी, 200 मीटर, ठीक है जी। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है जी। चलिए अब समझते हैं इसको थोड़ा सा खतरनाक तरीका से। कौन तरीका से जी, तो थोड़ा सा हार्ड तरीका लेंगे, ठीक है जी। चलिए समझ में आएगा, ठीक है जी, कैसे कैसे क्या हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया पुल, ठीक है जी, ये पुल है। और देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है जी, और इस साइड जा रहा है। यहां से स्टार्ट किया, कैसे चला जी, तो ढीक चिक करते करते कहां गया, पुल के इस साइड से उस साइड। जब ढीक चिक करते जाइएगा, ठीक है जी, तो दूरी कितना बनाइएगा, यानी कि आप इस कोण यानी कि किनारे से लेकर के इस किनारे तक जाइएगा तो दूरी कितना तय करेगा जी, तो 200 मीटर, यानी कि इसका मान आपका दे दिया है, ठीक है जी। चलिए कितना दिया जी, तो आपका दिया है 200 मीटर, ठीक है जी। चलिए आगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण, यानी कि ये जो है आपका कितना रहा जी, 60 डिग्री, है ना जी। क्या जी, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि नदी चौड़ाई इस बार भी निकालना है। क्या कर, चलिए देखिए ये आपका जो नदी है इसके साथ कोण कितना बना जी, तो 60 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए जो ये जो आपका ये बना रहा है, यानी कि नदी की जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगा, 60 के सामने क्या होगा जी, तो आपका हो जाएगा लंब। अब देखिए ये लंब है और ये क्या हो जाएगा जी, 90 के सामने वाला हो जाएगा आपका कर्ण, जो बच गया आधार। लेकिन निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है लंब। चलिए बस इसका नामकरण कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा ए, इसको ले लीजिए बी और इसको सी। देखिए वो यहाँ पे सीधा नहीं मैच करेगा क्योंकि क्या है, नदी है। जब नदी है तो समतल प्लेन नहीं मिलेगा, समझ में आया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हल करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको पहले मान लेंगे सेम वैसे ही। माना कि इसमें एसी क्या है जी, पुल है। माना कि एसी पुल के साथ बना कोण, यानी कि कोण जो बना है जी, बना कोण कितना होगा जी, आपका 60 डिग्री है। कितना है, तो 60 डिग्री, ठीक है जी। इसमें क्या आ जाएगा, तथा ए बी क्या हो जाएगा जी, तो आपका ए बी जो हो जाएगा, ए बी क्या है जी, तो ए बी आपका हो जाएगा नदी की चौड़ाई। क्या होगा जी, नदी की चौड़ाई, ठीक है जी। ए बी क्या इसमें, तो नदी की चौड़ाई है, और एसी क्या है जी, तो पुल है। लेकिन एसी के साथ यानी पुल के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना है जी, तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जगह लंब, ये जगह कर्ण। अब फिर वही बात आ गया है ना जी, लंब और कर्ण आ गया, ठीक है जी। चलिए क्या लेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज क्या लेंगे जी, तो ए बी सी से, ए बी सी से, ठीक है जी। क्या होगा यहाँ पे, तो फिर लेंगे साइन कितना लेंगे जी, तो साइन लेंगे आप 60 डिग्री, साइन लेंगे 60 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब का हो जाएगा आपका तो ए बी, ठीक है ना। कर्ण क्या आ जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा ए सी, ठीक है जी। कर्ण क्या होगा, तो ए सी हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे साइन 60 का मान भरेंगे, साइन 60 का मान क्या होता है जी, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है जी।
अब देखिए ए बी का मान दिया है जी, ए बी का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। तो आपका ए बी छोड़ दिए ना जी, और ए सी यानी कि जो पुल की जो जहां से चल गया यहां से है ना जी, वो आपका दिया हुआ कितना जी, तो 200, यानी कि ए सी जो दिया आपका कितना दिया है, आपका दिया है 200 मीटर, है ना जी। अब क्या होगा, ये कट जाएगा नीचे से नीचे, ई कटेगा एक बार में और ई कटेगा आपका 100 बार में, ठीक है ना जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब तिर्यक गुना करेंगे, ए बी गुना ए क्या होगा जी, तो आपका आ जाएगा ए बी, ठीक है ना, और √3 गुना 100 कितना होगा जी, तो 100√3। ए बी यानी कि जो आपका पुल जो है ना जी, सॉरी ये जो नदी जो है, ये जो नदी है आपका 100√3 मीटर क्या जी, चौड़ा है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी, नदी की चौड़ाई बराबर कितना होगा जी, तो 100√3, ठीक है जी। चलिए, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर कमेंट में बताइएगा कैसा है नहीं है, ठीक है जी, कमेंट भी करना है, ठीक है। और फिर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, ठीक है। और पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस चैनल को फिर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।